गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन ऑल स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग अपने विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय झरोखा में क्लास 6 में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे किताब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का एक पाठ है। तो कहा जाता है कि ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो। देखिए, हमारा जो संविधान सभा है, किसी भी देश को पहले चलाने के लिए जो लिखित रूप में जो कानून बनता है उसे संविधान कहा जाता है। संविधान के बारे में हम यह कह सकते हैं कि संविधान ही वह लिखित कानून है जिसके आधार पर देश को चलाया जाता है। तो इस संविधान को कब बनाया गया? तो जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश को चलाने के लिए यहाँ पे कानून की आवश्यकता पड़ी, और उस कानून को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना पड़ा। तो अंतिम बार संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें 15 सदस्य जो थी महिलाएं थी, 15 सदस्य महिलाएं थी, बाकी सदस्य जो पुरुष थे। तो इस संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा का सबसे मुख्य काम था संविधान को लिखना, उसका प्रारूप बनाना। तो उस समय उस प्रारूप समिति के जो सदस्य चयनित हुए, वह संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चयनित किया गया। इन्हें ही संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 4 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो अब जाकर हमारा संविधान लिखा गया, और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा से पारित कर दिया गया। तो यही 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय होता है। यह संविधान सभा में पारित हो गया कि भारत का संविधान यही होगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और भारतीय कानून मंत्री, भारत का प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया था। तो इस तरह से भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है। और भारतीय संविधान जो है हमें कुछ मौलिक अधिकार भी देता है। भारतीय संविधान हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। यह 6 प्रकार का मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसको बारी बारी से थोड़ा हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो समता का अधिकार, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। और यह धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक समान अधिकार देना। भारत में जितने भी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को एक प्रकार अधिकार देना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो
समता का अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अर्थात भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सभी व्यक्ति कहीं व्यवसाय कर सकता है, सभी के लिए कानून एक समान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी काम करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी नौकरी करने के लिए, कहीं भी जाकर बसने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, यह सब हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अगर शोषण करता है तो उसके विरुद्ध सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। किसी को भी हम शोषण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दास प्रथा और मजदूर बंधक मजदूर, ये सब कानून को तोड़ दिया गया, क्योंकि सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार। वो कोई भी काम कहीं भी कर सकता है, किसी के बंधन में नहीं रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है 4 नंबर में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, मान सकते हैं, उस धर्म के रीति रिवाज को मान सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भी समाज या कानून हमें बाधित नहीं करेगा कि वह इस धर्म को नहीं मानेगा। ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। हम कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे भारत सरकार का नया कानून आया है, शिक्षा का अधिकार। 0 से लेकर और 14 वर्ष के बच्चे को निश्चित रूप से सरकार को शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो और हम भारत के किसी भी कोने में जाकर, विदेशों में जाकर, किसी भी राज्य में जाकर हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमको कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय हमें शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते कि हमें उसके आदेश, उसके नियम को पालन करना होगा। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर या हम किसी व्यक्ति के ऊपर झूठ मूठ का आरोप लगा देते हैं, हमारा जिससे मानहानि हो जाता है, हमारे कोई टॉर्चर किया जाता है, तो उसके विरुद्ध में हम अपील कर सकते हैं और उस संविधान से हम लड़कर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है संवैधानिक उपचार। तो हमें तो सरकार इतना मौलिक अधिकार देती है, यह कानून, यह संविधान, लेकिन बदले में कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। तो भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य सरकार कानूनी रूप से हमें करने के लिए बाध्य करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मौलिक कर्तव्य जो अच्छे कर्तव्य है। इस मौलिक कर्तव्य में क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने तिरंगे का सम्मान, अपने राष्ट्रगान का सम्मान, अपने देश में रहने वाले सभी लोगों से प्रेम की भावना रखना, किसी से द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं रखना, कोई काम करे तो उसके प्रति विरोध प्रकट नहीं करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अंत में हम यही कहेंगे कि हमारे संविधान का जो आत्मा है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं वह प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को, लगभग 2 महीने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा से पारित हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस में हम लोग तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और हमारे संविधान को देश के प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद।